हेलो एवरीवन। अभी हम ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारत का जो प्रदर्शन रहा है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए, ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन, क्योंकि जब से भारत ओलंपिक खेल में शामिल हुआ है तब से भारत 41 पदक कुल जीत चुका है। उस 41 में 13 पदक जो है सो सबसे ज़्यादा हॉकी में भारत ओलंपिक में जो भारतीय हॉकी टीम थी वो कुल 13 पदक जीती है हॉकी टीम में, और उस 13 में 8 पदक स्वर्ण पदक है, बाकी अन्य पदक है। 8 को स्वर्ण जीती हुई हॉकी टीम, मतलब ये कि हॉकी टीम का प्रदर्शन पहले के समय में बहुत अच्छा था। उसके बाद 13 तो हो गए हॉकी टीम का, 8 जो है सो पदक भारतीय ओलंपिक टीम कुश्ती में जीती है, यानी रेसलिंग में। उसके बाद चूंकि भारत आज़ाद हुआ है 1947 में, 15 अगस्त 1947 से, लेकिन ब्रिटिश इंडिया जब हुआ करती थी, जब भारत स्वतंत्र नहीं था, उसी समय में 1900 ईस्वी में भारत के लिए पहला पदक नॉर्मन प्रिचर्ड ने जीता है। नॉर्मन प्रिचर्ड। और उस 1900 ईस्वी का जो ओलंपिक था वो भी पेरिस में ही हुआ था, जैसे कि अभी 2024 वाला ओलंपिक भी पेरिस में ही हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो वहाँ पर भारत यानी ब्रिटिश इंडिया, जब भारत स्वतंत्र नहीं थी उस समय में पहला पदक पेरिस ओलंपिक में का नॉर्मन प्रिचर्ड के द्वारा जीता गया, और उस 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में 2 पदक ब्रिटिश इंडिया को मिला था। तो नॉर्मन प्रिचर्ड हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात करेंगे कि जब भारत स्वतंत्र हो गया, भारत जब स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र भारत में व्यक्तिगत, चूंकि अब स्वतंत्र भारत है, अगर हॉकी कोई पदक जीती है तो वो एक टीम का परफॉर्मेंस होता है। हॉकी क्या है? एक टीम का परफॉर्मेंस। लेकिन बहुत सारे ऐसे ओलंपिक में इवेंट है जिसमें कि व्यक्तिगत श्रेणी में भी खेला जाता है, जैसे शूटिंग हुआ, रेसलिंग हुआ, या जिम्नास्टिक हुआ, या निशानेबाजी हुआ, या जेवलिन थ्रो हुआ, या एथलेटिक्स में हुआ, बहुत सारा ऐसा है। तो व्यक्तिगत पदक की बात करेंगे स्वतंत्र भारत में, तो व्यक्तिगत पदक जीता है केडी जाधव। स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो पहला पदक जीतने वाले हैं केडी जाधव कुश्ती में। अब वो हुआ कहाँ था? हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में। हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में केडी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। कौसे कुश्ती और कौसे कांस्य पदक, याद रहेगा। उसके बाद भारतीय महिला टीम जो होती है, तो कर्णम मल्लेश्वरी बहुत चर्चित नाम है, आप लोग सभी जानते होंगे। कर्णम मल्लेश्वरी उन्होंने सिडनी ओलंपिक हुआ था 2000 ईस्वी में। सिडनी ओलंपिक 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी महिलाओं में कांस्य पदक जीती थी। कौसे कर्णम मल्लेश्वरी और कौसे कांस्य पदक, इसमें भी याद रखिए। उसके बाद अगर व्यक्तिगत श्रेणी में हॉकी टीम जो स्वर्ण पदक जीती वो तो टीम का पदक था, लेकिन व्यक्तिगत क्षेत्र में अगर बात करें किसी ने स्वर्ण पदक जीता हो पहली बार, तो उसमें अभिनव बिंद्रा का नाम आता है। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में बीजिंग ओलंपिक 2008 में हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में जीते थे। और दूसरा पदक जो भारत के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता गया था वो नीरज चोपड़ा के द्वारा। इनके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा। नीरज चोपड़ा ने पिछला जो ओलंपिक हुआ था, क्योंकि ओलंपिक का आयोजन 4 वर्षों पर होता है, तो पिछला जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो जापान में, जिसमें भारतीय टीम अभी तक के ओलंपिक के इतिहास में भारत सबसे ज्यादा पदक टोक्यो ओलंपिक में ही जीती है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जिसमें 1 स्वर्ण जीती थी भारतीय टीम, पूरे ओलंपिक की टीम की बात कर रहे हैं भारत का, 2 रजत और 4 कांस्य, कुल 7 पदक। तो वो जो 1 स्वर्ण सिर्फ मिला था वो नीरज चोपड़ा को मिला था एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो में। उसके बाद इस बार का
2024 का जो ओलंपिक हुआ है वो भी पेरिस में ही हुआ है, जहां पे पहली बार नॉर्मन प्रिचार्ड ने 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में ही पहला पदक जीता था ब्रिटिश इंडिया के लिए। तो इस बार का 2024 का भी पेरिस फ्रांस में हुआ है वो ओलंपिक। उसमें भारत कुल 6 पदक जीता है। भारत कितने पदक जीते हैं? कुल 6। उस 6 में भारत एक भी स्वर्ण नहीं जीता है। भारत ने एक भी स्वर्ण नहीं जीता है। एक पदक भारत ने रजत का जीता है और 5 पदक कांस्य का जीता है। इस बार के 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के तरफ से पूरे भारत में जितने भी टीमों ने परफॉर्मेंस किया ओलंपिक में, उसमें 1 पदक रजत और 5 पदक कांस्य का, स्वर्ण एक भी नहीं। तो उसमें आ जाएंगे नीरज चोपड़ा, जो पिछले बार के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो में। इस बार उन्होंने एथलेटिक्स में 1 रजत पदक दिलाया है। और उसके बाद मनु भाकर जो हरियाणा की है, वो निशानेबाजी में 1 कांस्य पदक दिलाई है। मनु भाकर जो कि हरियाणा की है, निशानेबाजी में 1 कांस्य पदक दिलाई है। और वो तो हो गया उसका व्यक्तिगत श्रेणी में, व्यक्तिगत में कांस्य ली है। उसके बाद मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मिश्रित टीम में भी 1 कांस्य पदक जीती है। तो ये भी एक रिकॉर्ड हो गया कि किसी एक खिलाड़ी ने, महिला खिलाड़ी ने 2 पदक एक ही ओलंपिक में जीती हो, तो उसमें मनु भाकर का नाम आता है। एक हो जाएगा निशानेबाजी में और एक मिश्रित टीम में, जिसमें उनके सहयोगी थे सरबजोत सिंह। उसके बाद तीसरा अगर हम बात करें तो स्वप्निल कुसाले। तीसरे जो कांस्य पदक जीतने वाले हैं वो हैं स्वप्निल कुसाले। वो भी निशानेबाजी में ही जीते हैं, स्वप्निल कुसाले कांस्य पदक। फिर अमन सहरावत याद नाम रहेगा। अमन कुश्ती अच्छा खेलता है, तो अमन सहरावत कुश्ती में, वो भी कौशे कुश्ती और कौशे कांस्य पदक। आप देख लीजिए जितने भी हैं कौ वाले, वो कांस्य पदक ही जीते हैं। तो कुश्ती में कांस्य पदक अमन सहरावत। तो आपके हो गए नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सरबजोत सिंह और मनु भाकर मिश्रित टीम। फिर से स्वप्निल कुसाले, अमन सहरावत। और हॉकी टीम जो कुल 13 पदक में 8 स्वर्ण जीती थी पहले 41 पदक में, वो इस बार के 2024 के पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम कांस्य पदक जीती है। खैर कोई बात नहीं, कोई भी पदक आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम 1 पदक तो देख लिए कि रजत पदक हो गया एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा का। 5 पदक जो कांस्य पदक है वो निशानेबाजी में 1, मिश्रित टीम सरबजोत सिंह और मनु भाकर का 1, यानी 2 कांस्य हो गया। निशानेबाजी में 1 कांस्य स्वप्निल कुसाले 3 कांस्य हो गया। अमन सहरावत का कुश्ती में 1 कांस्य 4 कांस्य हो गया। और हॉकी टीम का 1 कांस्य, यानी कुल 5 कांस्य हो गया। ये 5 कांस्य आपका हो गया। 1 रजत नीरज चोपड़ा का एथलेटिक्स में, और स्वर्ण 1 भी नहीं, यानी 0 स्वर्ण इस बार के पेरिस ओलंपिक में 2024 में। और भारतीय टीम को अच्छे से प्रदर्शन करना चाहिए। इसमें सरकार को भी प्रोत्साहन देना चाहिए जो अच्छा परफॉर्मेंस दे। धन्यवाद।